राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। तो आपके लिए यहाँ फर्स्ट कार्ड है हैंगमैन, नेक्स्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट थ्री ऑफ कप्स। थ्री की सिंक्रोनिसिटी हो सकता है आपको हो रही हो। एट ऑफ वेंट्स। एक क्लैरिफिकेशन लूँगी यूनिवर्स, प्लीज़ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओ माय गॉड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से, एंड बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं एक्सप्लेन अभी आपको कार्ड शो कर रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट हैंगमैन, आपके पर्सन हैंगमैन की एनर्जी में रहे हैं, आपको बहुत मिस किया है, इन्हें ऐसा फील हुआ है। चलिए, हैंगमैन की एनर्जी का मीनिंग ये है कि ये आपसे सेपरेट होके या किसी और से इंगेज होके खुश तो वहाँ नहीं थे, लेकिन इन्होंने ये मान लिया कि अब ये हो गया है तो क्या करें, ज़िंदगी ऐसे ही कटनी थी। हैंगमैन का मतलब यही है कि इंसान एक्सेप्ट कर लेता है जो कुछ, भले ही पसंद नहीं आ रहा वो चीज़ें, लेकिन एक्सेप्ट कर ली कि क्या करें, ऑप्शन भी क्या है, कर क्या सकते हैं हम, हमारे बस में भी क्या है। इस तरीके की बातें सोच के इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ खुश बिल्कुल नहीं होता, कोई एफर्ट नहीं डालता वहाँ से निकलने का। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी में अब तक आपके पर्सन रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा याद किया है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको मैनिफेस्ट किया है, आपकी बातें याद करते हैं, आपका लुक याद करते हैं, और किस तरीके से आपने इनकी हेल्प की थी, कैसे आपने इनको पैम्पर किया, कैसे चेज़ किया, वो सब एक एक बात ये याद करते हैं। इनके दिल में अगर कोई राज कर रहा है तो वो आप ही कर रहे हैं। ये आराम इनका हो सकता है, इनका काम करने का भी मन नहीं करता होगा, ये काम नहीं करते होंगे, बस ये चाहते होंगे पड़े पड़े ये आपके बारे में सोचते रहें। ऐसे इनकी मुझे एनर्जी फील हो रही है। अभी तक इन्होंने कुछ वक्त ऐसा गुजारा है कि जिसमें इन्होंने कोई काम नहीं किया, बस आपके बारे में सोचा है, और क्योंकि आपके बारे में सोच के इनको सुकून मिलता है, आपकी यादें ही इनको सुकून दे जाती हैं। क्योंकि इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी हैं काफ़ी डोमिनेंट है, काफ़ी इनको परेशान किया है, इनको कंट्रोल किया है। ये जो थर्ड पार्टी थी, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है ये किसी से, इनके हस्बैंड वाइफ जो भी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उसने इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है कि तुम वो करोगे जो मैं कहूँगी, और इन्होंने भी किया भी है, लेकिन ये थक भी गए, उसके ऑर्डर फॉलो करते करते ये थक भी गए। तो फिर इन्होंने उसकी सोर्ड उसी पे अप्लाई करना शुरू कर दी। ये इस एनर्जी में आए, इन्हें ये फील हुआ कि ऐसे कब तक मैं सुनता रहूँगा, सुनती रहूँगी, एक दिन तो मुझे एक्शन लेना होगा। अगर मैं ऐसे ही दबता रहा या दबती रही, मैं सुनता रहा, तो मुझे सुनाया जाता रहेगा। देखिए, उसी को सुनाया जाता है जो सुनता रहता है। ये बात इनको समझ आ गई कि मुझे इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि मैं सुनता हूँ, मैं सुनती हूँ, अब से सुनना बंद। जैसे ही इन्होंने ये सोच लिया कि अब मुझे लोगों को नहीं सुनना है, वो लोग मुझे जो परेशान करते हैं, जो मुझे दुख देते हैं, नहीं सुनना मुझे उनको, अब उनको फॉलो नहीं करना, अब उनके ऑर्डर नहीं मानने मुझे। जैसे ही ये इस एनर्जी में आएंगे, किसी के आ चुके हैं, किसी के आने वाले हैं, जैसे ही इस एनर्जी में आएंगी, मुझे अब इन लोगों को नहीं सुनना जो मुझे कंट्रोल करते हैं, वैसे ही इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाएगा, वैसे ही इनकी हैप्पीनेस की एनर्जी आप पिक करने लगेंगे, ये खुश रहने लगेंगे। क्योंकि जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं वो
एनर्जी ही ऐसी है, वो ये चाहती हैं कि बस ये उनके चरणों में पड़े रहें। वो ऐसी एनर्जी है जिन्होंने इनको कंट्रोल किया कि ये कुछ मेरे अलावा कुछ और मत सोचें, एक पपेट बन के रहे, मैंने जैसा कह दिया वैसे ही करना, मैंने दिन को रात कहा तो इनको कहना है। इसी वजह से ये काफ़ी दर्द में रहे हैं, बहुत थर्ड पार्टी ने इन्हें रुलाया है। लेकिन जैसे ही इन्होंने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वोट ली, वैसे ही इनकी ज़िंदगी में खुशी आ गई, सुकून आ गया। और ये जो स्वॉर्ड दिलवाई है, ये खुद यूनिवर्स ने दिलवाई। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, उन्होंने ही इनके हाथ में स्वॉर्ड पकड़ाई है और इनको समझाया है कि ऐसे नहीं काम चलेगा, तुम ज़िंदगी ऐसे नहीं जी पाओगे, तुम्हें जीना है तो फाइट भी करनी पड़ेगी, है ना, एनर्जी से फाइट भी करनी पड़ेगी, ना कहना भी तुम्हें सीखना होगा। ये बात इनको डिवाइन ने समझा दी और ये समझते ही ये हैप्पीनेस की एनर्जी में आए, खुश रहने लगे ये कि अब जब कोई इंसान कंट्रोल से निकलता है, किसी कंट्रोल से, तो वो खुश तो रहेगा। तो ये इनकी एनर्जी होने वाली है 3 ऑफ कप्स की। और ये जो खुश होंगे, ये खुशी आपसे हो सकता है शेयर करें, आपको मैसेज करें अगर आपकी बात होती है तो, नहीं तो ये टेलीपैथी से आपसे कहेंगे कि देखो मैं अब उनकी नहीं सुनता हूँ, नहीं सुनती हूँ, अब देखो मैं अपने हिसाब से वर्क करता हूँ, देखो अब मैं खुश रहने लगी हूँ, ईश्वर ने मेरा साथ दिया है। इस तरीके की बातें या तो ये आपसे कहेंगे, यानी फ़ोन से किसी भी तरीके से, या फिर ये टेलीपैथी से आपको इस तरह की बातें बोल रहे हैं। अगर आपको इस तरीके के थॉट आ रहे हैं मन में, तो ये बातें आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग है कि इनका जो पैसा है, एनर्जी, वो इन्होंने होल्ड कर रखी है। यहाँ 2 तरीके की एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने अपनी सेविंग को छुपा के रखा, किसी को बताया नहीं है। सेकंड ये भी है कि इनकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हो गई है कि एक जगह ठहर जाना, कि मुझे बस, जैसे कि हैंगमैन की एनर्जी आई ही थी, तो यहाँ पे ये ठहरे हुए से फील हो रहे हैं। इन्होंने ठहरे हुए से कहाँ फील हो रहा है कि एक डिसीजन पे जहाँ ये पहुँच गए, यहाँ पे ये सेलिब्रेशन की एनर्जी में आ गए, क्योंकि ये इनका बॉटम ऑफ द डेक है। तो कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको अभी भी मतलब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी निगेटिव नहीं है, यहाँ कम्प्लीटली निगेटिव नहीं है कि अब मुझे मतलब सारी चीज़ें निगेटिव हैं, कुछ करना ही नहीं है। कुछ सेविंग, कुछ होल्ड करना, कुछ पोस्टपोन्ड करना कि अभी नहीं अब करेंगे। या हो सकता है ये जो चीज़ें समझ रहे हैं ना, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आपसे मिलके, आपके साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे। ये मुझे इंट्यूशन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, कि अभी सेलिब्रेशन को ये खुश होना चाहते हैं और टेलीपैथी से आपको लव ऑफर कर रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे आपके साथ। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में ये चाहते हैं कि जब आप आ जाओ तब हम साथ मिलकर खुशी सेलिब्रेट करें। ये एनर्जी, इसी को इन्होंने होल्ड करके रखा है अपने दिल में कि कभी आएंगे, कभी हम मिलेंगे, तब हम साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। कुछ ऐसी एनर्जी इनकी है। मूनोलॉजी से देखती हूँ कि क्या है इनका। मूनोलॉजी से ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। देखिए हैंगमैन की एनर्जी थी ना वहाँ पे, तो अब ये इस सिचुएशन में आ गए हैं, बहुत जल्दी आएंगे कि अब इन्हें लव लाना है, मतलब सेपरेशन ख़त्म करके। जो सेपरेशन में भी ये हैंग हो रखे थे ना कि चलो जो हो गया अब हो गया, सेपरेशन तो हो गया, लेकिन नहीं, अब ये कहेंगे कि नहीं सेपरेशन नहीं, मुझे इस सिचुएशन में मुझे लव चाहिए, सेपरेशन ख़त्म करके मुझे अपने रिश्ते में लव चाहिए। ये महसूस करने वाले हैं। यहाँ पे नेक्स्ट डेक है, कार्ड है यहाँ पे नेक्स्ट, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए ऐसी ही एनर्जी मुझे फील हो रही थी और वो आ भी गई कि टफ साइकिल एंड होने वाली है आपके रिश्ते की, यानी सेपरेशन एंड होने वाला है। रिश्ते की टफ साइकिल सेपरेशन ही होता है जो कि एंड होने वाली है। ये फील कर रहे हैं, ये एंड करना चाहते हैं। अ विन विन आउटकम इस फॉर का, जीतना चाहते हैं, ये आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं, इस रिश्ते को जीतते हुए देखना चाहते हैं। ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, ये बात ये खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रिश्ते की हार ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अपने इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। हो सकता है इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था कि पता नहीं आप मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन नहीं, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस फिर से लाने की, नहीं मेरा पर्सन है, मैं उसे जानता हूँ, जानती हूँ, वो ज़रूर मानेगा। माना कि नाराज़ है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मुझे छोड़ देगा, गलतियाँ तो मेरी ही हैं, मैं मनाऊँगा तो मान जाएगी, मान जाएगा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, वो आपसे पूछ रहे हैं, वो आपसे आके भी पूछेंगे कि बताओ वो कौन सी बातें जो तुम मेरी सबसे ज़्यादा ख़राब लगती हैं, मैं उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूँगा, छोड़ दूँगी। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वो आपसे कह रहे हैं कि मैं अतीत को भूल चुका हूँ, अब तुम भी भूल जाओ। अतीत की बातें ना मुझे सोचनी है ना तुम्हें सोचनी है, ख़त्म करो। अतीत के बारे में सोचेंगे तो फिर हम कैसे यूनाइट हो पाएंगे। इसलिए अतीत में जो कुछ भी आपके रिश्ते में डिस्टर्बिंग हुआ है उसको आप भी भूल जाइए, यही आपके लिए सही होगा। और वो भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं तो भुला ही चुका हूँ अतीत में, फिर से नई शुरुआत करते हैं। ऐसी ऐसी वो आपसे एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं। बिलीफ, उन्हें विश्वास है भगवान पे कि भगवान हमारे रिश्ते को संभालेंगे ज़रूर। उन्हें आपकी प्योरिटी पे विश्वास है। यहाँ पे स्टे कनेक्टेड विद इन, आपसे कह रहे हैं कि कनेक्टेड रहना, दूर नहीं जाना, छोड़ नहीं जाना। मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है, किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल ना देना छोड़ कर, मेरे हम सफ़र। ये सॉन्ग सुनिएगा, आपके पर्सन गा रहे हैं। मुझे 2-3 दिन से ये सॉन्ग काफ़ी सुनाई भी दे रहा है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं किसी राह पे किसी मोड़ पे चल ना देना छोड़ कर, मेरे हम सफ़र, यानी मुझसे कनेक्टेड रहना। द जॉय ऑफ योर ऑफ फ्रेंडशिप। अब जो आप ये आपसे इन्वाइट होंगे तो अब इनका आप पे कंट्रोल नहीं होगा, ये समझ गए हैं। ये फ्रेंडशिप जो होती है ना कि इसमें कंट्रोल नहीं होता लेकिन प्यार बहुत होता है। तो ऐसे ही आपसे रिश्ता ये मेंटेन करेंगे कि नहीं तो ये आपको कंट्रोल करेंगे, और आपने तो कभी इनको कंट्रोल किया नहीं है। और इसलिए इस तरीके की ये अपना रिश्ता मेंटेन करेंगे कि प्यार बहुत होगा और फ्रीडम भी होगी। डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी। अब कोई निगेटिविटी, कोई ये पनपने नहीं देंगे आपसे अपने रिश्ते के बीच में। आपके और इनके बीच में कोई निगेटिविटी नहीं पनप पाएगी। नॉक नॉक, आपके दिल की धड़कन को खटखटा की कोशिश कर रहे हैं कि सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है, यहाँ पे डू योर कर्मा। ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल चुका है और बस अब जो कुछ किया है वो मैंने सिर्फ कर्म योग किया है। अटैचमेंट नहीं है मेरा किसी से, मुझे तो तुमसे ही यूनाइट होना है। तो सब कर्म अकाउंट क्लियर होने की बात है। तो ये बात ये भी फील कर रहे हैं कि अब कर्म अकाउंट क्लियर हुआ है, बस मैंने तो कर्म किया था, अब पास्ट की सब सारी बातें छोड़ दो, सब भूल जाओ। इस तरीके से ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये खुद भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये ऐसी पॉजिटिव एनर्जी इनकी होती आ रही है। आपको कुछ और भी जानना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर गाइडेंस चाहिए या फिर किसी और तरीके से काउंसलिंग करना चाहिए हो, कुंडली दिखाना चाहें और ड्रीम डिकोड कराना चाहें, तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। आप कांटेक्ट करेंगे तभी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।